तो किसान भाइयों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दीपावली पे आप लोगों को तोहफा दोबारा से मिलने वाला है। कुछ किसान भाई के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये की रात तो पहुंचेगा और पहुंच भी चुका है पीएम किसान योजना की तरफ से। लेकिन एक अपडेट आ रही है भाई 2500 रुपये आप लोगों को अलग से ट्रांसफर किया जाएगी। ये 2500 यानी कि 2500 रुपये ये कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, क्या इसका लक्ष्य है, केंद्र सरकार क्या कहना चाहती है और आप लोगों को ये पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या काम करना पड़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर में दीपावली पर तोहफा तो मिल रहा है लेकिन पीएम किसान योजना की तरफ से तो भाई मिलेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई 2500 रुपये यानी 2500 रुपये की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि यानी 2500 रुपये आपको अलग से क्यों ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका पूरा मामला आप समझिए, उसके बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। किसान सब्सिडी, जी हाँ यहाँ पे देख सकते हैं किसान सब्सिडी यानी कि पीएम किसान योजना की तरफ से खाद्य योजना जो चलाई जा रही है उसी के बारे में, किसान सब्सिडी के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। अब देखिए किसानों के खाते में आएंगे 25,000 यहाँ पे 2500 यानी 2500 रुपये, 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसका तरीका क्या है, कैसे मिलेगा। पीएम किसान योजना की तरफ से पैसे 2000 रुपये मिल ही चुके हैं। अब यहाँ पे किसान सब्सिडी यानी कि जो गैस की सब्सिडी होती है या कुछ और में सब्सिडी मिलती है जिन्हें छूट होता है, बाद में सरकार पैसा देती है अलग अलग। जैसे आप लोग कृषि से ज़्यादा अगर जुड़े होंगे तो आप लोगों को पेमेंट एक बार देना पड़ता है, बाद में वापस मतलब मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि सब्सिडी के रूप में आपको पेमेंट मिलेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पीएम किसान खाद्य योजना, जी हाँ पीएम किसान योजना के खाद्य योजना की तरफ से आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को दीपावली पर यहाँ पे खुश करने वाले, जी हाँ दीपावली पर आप लोगों को खुश करने वाली ये काम आ रही है। यहाँ पे देखिए फसल अवशेष प्रबंधन के यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, यानी जो किसानों हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी जाएगी, नहीं कि पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि साथ में कई राज्यों में हुई बारिश की वजह से फसल काफी नुकसान हुए, उसका भी मुआवजा आप लोगों को यानी जो है कर्ज माफी अगर करवाए होंगे या कुछ होगा तो आप लोगों को बाद में मिलेगा। लेकिन जो अगर खेत में गड़बड़ी हो जाती है तो उसको भी यहाँ पे पेमेंट सरकार देने वाली है। अब देखिए ये चीज़ और है, इन दोनों के साथ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की तरफ से 12वीं किस्त भी बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। ये भी यहाँ पे बात है, यानी कि 12वीं किस्त तो भाई पहुंच ही चुकी है। ये नहीं थोड़ा सा 2 दिन पहले 3 दिन का पहले जब पीएम किसान योजना की तरफ से नहीं मिले थे पैसे, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ और बताया जा रहा है कि अब सर्दियों में भी आने वाली है, मतलब सर्दी भी आने भी कंफर्म है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से रबी फसल की खेती की तैयारी काफी शुरू हो चुकी है। आपको भी भाई धान की खेती कटने वाली है, यानी कि हो कहीं कहीं हो रहा कि भाई अब गेहूं की भी अब बुआई होगी, तो आपको भी अच्छे तरीके से आपके भी राज्य में हो सकता है कि आगे काम हो रहा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे काफी अभी हद तक किसान भाई अभी जो है खेत की अभी आप लोगों को बता दें धान की कटाई कर रहे हैं। अब आगे चलकर यानी कि 1 महीने बाद जो है अब गेहूं की बुआई होगी और जो भी बोना होगा तो भाई होंगे, मतलब कि जो है रबी की यहाँ पे जो है रबी की बुआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो खरीफ की फसल तो अब कटाई पटाई हो रही है। तो उसी के बारे में आप बताया जा रहा है कि किसानों को देख सकते हैं पीएम किसान योजना की तरफ से खाद्य योजना की तरफ से मदद की जा रही है। किसानों को बाजार में जो महंगे खाद मिले, यानी कि भाई महंगे मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो खाद लेने के लिए काफी पैसे देने पड़ते हैं। वही राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी जो पैसा देती है वही इसी के लिए मदद करने के लिए कि भैया 2500 रुपये हमसे लीजिए, सब्सिडी मतलब बाद में दीजिएगा, मतलब उस समय आपको देना पड़ेगा। इसका लाभ लेने के लिए आपको किसानों को आवेदन करना पड़ेगा। 2500 रुपये के लिए सब्सिडी के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। क्या है पीएम किसान खाद्य योजना, इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आखिर ये क्या है और किसके चलते मिलेगा। तो सरकार की बात करें तो यहाँ पे पीएम किसान खाद्य योजना के तहत खाद्य उर्वरकों को खरीदने के लिए किसान को सरकार साल में जो है 5000 की यहाँ पे सब्सिडी, यानी यहाँ पे 5000 की बात हो जाएगी कि 5000 रुपये आपको मिलते हैं। ये सब्सिडी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो सब्सिडी साल में दो यहाँ पे बात दी जाती है। यानी इस सब्सिडी की बात करें तो खरीफ फसल और रबी फसल में आप लोगों को 2000 यानी कि पैसे मिलते हैं। 2500 रुपये की जो राशि है आप लोगों को अगर खाद खरीदेंगे तो उसमें आप लोगों को अकाउंट में पैसा आप लोगों के खाते में क्लियर मतलब डीपीटी के माध्यम से जो भी माध्यम से वो भेज दिया जाएगा। तो इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, अगर इस योजना को लाभ लेना है तो क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड, और यहाँ पे बैंक जो है पासबुक का यहाँ पे आप लोगों को भाई देना पड़ेगा 2 कॉपी, और एक फोटो चाहिए आपको, और यहाँ पे जमीन होना चाहिए, कितनी जमीन है कितना ये भी आपको खतौनी भी देना पड़ेगा, और एक पट्टे के कागज भी आप लोगों को देना पड़ेगा। योजना का अगर लाभ लेना चाहते हो आप CSC सेंटर पर विजिट करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, या तो आप खुद जाकर www.ind.gov.in पर जाकर भाई इसके बारे में बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ पता कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत हो रही है तो अपने जो अधिकारी हैं, किसी विभाग के अधिकारी हैं, तो उनसे एक बार संपर्क करिए और बताइए कि ये वाला क्या सच में हो रहा है, खाद्य योजना चल रहा है या नहीं चला है, उनको कंफर्म पता चल जाएगा और आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आगे वाले समय में आपको भी फायदा हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते गुड बाय, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।